जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज कृतिका साहू। घटना चक्र की सीरीज में आज हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिले हैं, उसके साथ साथ में लिटरेचर। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में बनाया गया है। कुआवत उल इस्लाम दिल्ली में, और दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत इन्होंने की थी, स्टार्टेड बाय ऐबक। दिस वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश, और जो 4th स्टोरी था वो लाइटनिंग के कारण डैमेज हो गया था, सो इट वॉज रीबिल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को फिनिश कराने के साथ साथ जो बाकी चीज़ें बनवाई थी उनके नाम हैं जामा मस्जिद बदायूं में, इसके साथ साथ सुल्तान गरही, हौजे शामशी, शामशी ईदगाह। इन नामों को याद करने के लिए एक स्टेटमेंट देखते हैं। इस स्टेटमेंट का यूज़ करके आप 4-5 बार इन नामों को रिपीट करिए एंड उसके बाद आपको इस शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसा बोलते हैं कि जैम खा के शाम से सुल्तान घर में इल है। जैम खा के शाम से सुल्तान जो है वो घर में इल हैं। सो जैम से हो जाएगा जामा मस्जिद, शाम से हो जाएगा शामसी, शामसी हौजे शामसी एंड शामसी ईदगाह, इससे हो जाएगा शाम से। सुल्तान घर में तो सुल्तान गरही, और इसके साथ साथ इल है तो इल से आ जाएगा इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश ने ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने बनवाया था अलाई दरवाज़ा जो कि रेड स्टोन एंड मार्बल से बनाया गया है। जमानते खाना मॉस्क, हज़ार सितून, इसके साथ साथ हौजे अलाई। तो इसे याद करने के लिए देखिए, जिस भी नाम में अलाई दिखेगा वो बनवाया है अलाउद्दीन खलजी ने। तो इससे हमें 2 नाम याद हो गए। अब जो याद रखना है 2 और नाम, वो है जमानते खाना एंड हज़ार सितौन। तो ये आप ऐसे याद कर लीजिए, जमानते खाना, हज़ार सितौन, ये 2 अलाउद्दीन खलजी ने बनवाया था, साथ साथ वो 2 नाम जिसमें आते हैं वर्ड अलाई। नेक्स्ट है उका मॉस्क। उका मॉस्क बनवाया था मुबारक शाह खलजी ने, और ये कहाँ पे बनवाया था? राजपुताना में। बलबन के द्वारा बनाया गया जो टूम ऑफ बलबन है वो खुद बलबन ने बनवाया था, और ये पहला टूम है जो कि बिल्ड किया है प्योरली इस्लामिक स्टाइल में। इंडिया में ऐसा पहला टूम था जो कि प्योरली इस्लामिक स्टाइल में बनवाया गया है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में। ये हमने पहले पढ़ा है कि गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था सिटी ऑफ तुगलकाबाद। फिर सिकंदर लोदी ने बनवाया है मौत मस्जिद, एंड इब्राहिम लोदी ने बनवाया है, सिकंदर लोदी की जो टूम थी उसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया है। एंड जो राणा कुंभ ने बनवाया है कीर्ति स्तंभ पिलर। ये कहाँ बनवाया गया? हमें कीर्ति स्तंभ पिलर को हम विजय स्तंभ भी बोलते हैं, क्योंकि 1448 में जो राणा कुंभ थे इन्होंने कंबाइंड आर्मी ऑफ गुजरात, मालवा एंड खलजी इनको हराया था, और इस विजय की याद में इन्होंने ये पिलर की स्थापना करवाई थी। अब दिल्ली सल्तनत में लिटरेचर के बारे में देखते हैं। सबसे फेमस नाम है अमीर खुसरो, जो कि खुद को टूटे हिंद भी बुलाया करते थे। ही वॉज अ पोएट, म्यूजिशियन एंड साथ साथ में हिस्टोरियन भी थे। इनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स हैं, उनके नाम हम देखते हैं। आशिका नोआ सिपिहार, तारीके दिल्ली, तुगलक नामा, मिफत उल फुता, खाजेन उल फुता। अच्छा, अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, अगेन एक स्टेटमेंट देखते हैं। आपको स्टेटमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जब आप फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ों को मगअप करते हैं तो स्टेटमेंट के सहारे मगअप करिए, उससे आपको नाम फेमिलियर हो जाएंगे, एंड वंस दैट्स डन आप 3-4 बार पढ़ने के बाद में नाम आपको क्लिक होने लग जाएंगे। तो देखिए, इसे याद करने के लिए बस आपको ये याद रखना है कि जो अमीर खुसरो थे वो पोएट थे, तो क्योंकि वो पोएट थे तो वो आशिकी वाली, जो आशिकों की जो पोएम होती है, उनकी फीलिंग्स होती है, उनके बारे में बहुत सारी पोएम्स लिखते थे। सो अमीर खुसरो जो कि एक पोएट थे, आशिकी वाली पोएम लिखते लिखते एक ऐसी, बोलते हैं ना, एक ऐसा दिन आया, तो वैसे हम बोलेंगे दिन की जगह हम बोलेंगे तारीख। सो एक ऐसी तारीख आई जिसमें तुगलक जो थे वो खुश हो गए और मुफ्त में उनको खजाना दे दिया, और खजाना देने के बाद वो पोएट क्या हो गए? अमीर हो गए। तो कैसे याद रखेंगे? एक बार फिर देखते हैं। एक पोएट हैं जिन्होंने आशिकी वाली पोएम लिखते लिखते एक ऐसी तारीख आई या फिर एक ऐसा दिन आया कि तुगलक उनसे खुश हो गए और मुफ्त में उन्हें खजाना दे दिया। सो दैट वे आशिकी वाली पोएम से हो जाएगा आशिका नोआ सिपिहार, तारीख से हो जाएगा तारीके दिल्ली, तुगलक खुश हुए तुगलकनामा, देन मुफ्त में मिफत उल फुता, और फिर खजाना से हो जाएगा खाजेन उल फुता, और अमीर हो गए से हो जाएगा, आपको क्लिक होना चाहिए कि आमिर खुसरो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन सारी बुक्स के साथ साथ
ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। इन्होंने अर्ली फॉर्म ऑफ लाइक एकदम इनिशियल फॉर्म ऑफ कव्वाली की जो ओरिजिनेटर थे उसे अमीर खुसरो को माना जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने एक नई पोएट्री स्टाइल निकाली, उसका नाम था सबजे हिंद। इसको हम हिंदुस्तानी स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। एंड जो तबला है और सितार है, इनको इंडिया में बजाने की जो परंपरा चालू करी वो इन्होंने करी। देखिए, इन्होंने शुरुआत नहीं करी, बट जो प्रेवलेंट में मतलब बहुत कॉमनली यूज़ किए तबला और सितार को यूज़ करने की शुरुआत करवाई गई अमीर खुसरो के द्वारा। अगली बुक है तबाकत नसीरी। ये लिखा गया था हिस्टोरियन जिनका नाम था मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज ने लिखा है तबाकत नसीरी, जो कि सुल्तान नसीरुद्दीन तुगलक के ऊपर लिखी गई थी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीके फिरोज शाही लिखी, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में थी। उसके बाद में सदरुद्दीन निज़ामी ने लिखा है तजूल मानसिर। एंड देन याहिया बिन अहमद ने लिखा है तारीके मुबारक शाही। तारीके मुबारक शाही एक लौती ऐसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री है जो कि हमें सैयद रूलर्स और उनकी डायनेस्टी के बारे में बताती है। इसके साथ साथ अगर हम राणा कुंभ की बात करें तो राणा कुंभ हिमसेल्फ इनसे रिलेटेड हमने ऊपर देखा है जो विजय स्तंभ था। इनके साथ साथ ही हिमसेल्फ वॉज ए पैट्रन ऑफ म्यूजिक लिटरेचर एंड आर्ट, और इन्होंने म्यूजिक के ऊपर टेक्स्ट लिखा है संगीत मीमांसा एंड संगीत राज। शाह तुगलक ने लिखा है फुतुहाते फिरोज शाही। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज लिटरेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स है दिल्ली सल्तनत को लेकर। एंड दिल्ली सल्तनत में जो मिसलेनियस चैप्टर है उसे भी आज हम कवर कर लेते हैं। विद दिस आज हम दिल्ली सल्तनत का जो मेडिवल इंडिया का दिल्ली सल्तनत पार्ट आज हम फिनिश कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कवर करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस, देन वी विल मूव टू लिटरेचर। तो पहला सवाल है विच सुल्तान बिल्ड अलाई दरवाजा। देखिए, याद करिए अलाई से अलाउद्दीन, सो अलाउद्दीन खलजी ने इसे बनवाया था। ये मेन गेट है सदर्न साइड से किसका? कुआवत उल इस्लाम का। कुआवत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया मॉस्क था जो कि अजमेर में बनाया गया है। तो इसका जो सदर्न साइड का जो मेन गेट है उसे बनवाया गया था अलाउद्दीन खलजी के द्वारा। इट हैज़ अ डोम्ड एंट्रेंस which is constructed using red sandstone and is adorned with the white marble. So red sandstone and white marble के द्वारा इसे बनाया गया है। कब बिल्ड हुआ था? 1311 AD में बाय टर्किश क्राफ्ट्समैन। एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग्स में से एक है इंडिया में जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया था। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो ये तो देखिए ऐबक थे, इसके साथ साथ में इल्तुतमिश ने भी बनाया था एंड फिरोज शाह तुगलक ने। सो खलजी इज नॉट वन ऑफ देम। सो ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स बिल्ड द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। तो ये थे हमारे फिरोज शाह तुगलक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रू आर्क इन सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन। सो ट्रू आर्क था वो था टूम ऑफ बलबन में, जो कि लोकेटेड है साउथ ईस्ट साइड ऑफ किलाए राय पिथौरा। It was here the first true ark made its appearance in India. India's first tomb constructed in Indo-Islamic style, तो ये था Balban's tomb. The tomb of Ghiyasuddin Balban is located at Mehrauli, New Delhi. ये कब बनाया गया था? 1287 AD को in rubble masonry. The tomb is a building of historical importance in the development of Indo-Islamic architecture. Question है the horseshoe arc was first introduced in, so it was introduced in अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जिसको अलाउद्दीन खलजी ने बनवाया था, दिस was part of कुआवत उल इस्लाम मॉस्क। कुआवत उल इस्लाम को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सो उनके मॉस्क में अलाई दरवाजा लगवाया था अलाउद्दीन खलजी ने। हॉर्सशू आर्क कुछ इस तरीके से दिखता है, समथिंग लाइक दिस। सो जो घोड़े की नाल होती है उसके शेप में जो आर्क होता है वैसा बनवाया गया था। बाकी जो डिटेल दी गई है इस बॉक्स में, इसमें ये सारी चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसे बनवाया किसने था? अलाउद्दीन खलजी ने 1311 में, और दिस वाज पार्ट ऑफ कुआवत उल इस्लाम मॉस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जहाज महल ऑफ मांडू वॉज बिल्ड बाय होम। तो इन सारे ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट नहीं है बिकॉज ये बनाया गया था घियासुद्दीन खलजी के द्वारा, इसलिए MPPSC ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। सो जहाज महल शिप या जहाज महल पैलेस वो ऑफ मांडू वो सिचुएटेड बिटवीन 2 आर्टिफिशियल लेक, क्योंकि ये 2 आर्टिफिशियल लेक्स के बीच में है और ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है और ये ऐसा दिखता है कि ये बेसिकली वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया था जहाज महल। दिस वॉज बिल्ड बाय घियासुद्दीन खलजी।
इस क्वेश्चन में हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन विच दे वर बिल्ट। तो सबको पता है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। स्लेव डायनेस्टी सबसे पहला डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। तो 3 विल बी द फर्स्ट वन। तो 3 का जो ऑप्शन है वो ए एंड बी है। और जो फतेहपुर सिकरी है हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसे अकबर ने बनवाया था। तो 3 पहले होगा और अकबर सबसे आखिरी में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो सबसे पहले बनाया गया था कुतुब मीनार, उसके बाद में तुगलकाबाद, फिर लोधी गार्डन और उसके बाद में फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजर ऑफ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा एंड इसको बनाया था जैता ने। और इसकी जो प्रशस्ति है कमेंडेशन उसको लिखा था ऐत्री कवि ने और साथ साथ महेश ने। सो ऐत्री एंड महेश आर द वन जिन्होंने इसकी कमेंडेशन लिखी है। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राणा कुंभा। इस सवाल में हमें बताना है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो कुआवतुल इस्लाम है ऐबक के द्वारा जो बनवाया था, ये तो दिल्ली का पार्ट है, तो दिल्ली में लोकेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्टली मैच। बाकी जो है ऑप्शन ये करेक्टली मैच है। जो अतला मस्जिद है ये है जौनपुर का पार्ट, जहाज महल हमने ऊपर देखा है मालवा में, एंड जामा मस्जिद गुलबर्गा में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है आर्किटेक्चरल स्टाइल किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। तो इसे देखते हैं। लोटस बड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ आर्क, ये जो डिजाइन था ये खलजी डायनेस्टी ने शुरुआत की थी। एमर्जेंस ऑफ ऑक्टागोनल टूम्ब ये तुगलक के द्वारा। यूज ऑफ बॉडेगोई इन पिलर विजयनगर एंड मैसिव एंट्रेंस गेट विद इंक्लाइंड वॉल ये था सर्किस के द्वारा। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत की जो लिटरेचर है उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पहला सवाल है हु वाज द फेमस ऑथर ऑफ किताब उल हिंद। ये हमने बहुत बार देखा है, ऑप्शन सी अल बरूनी। किताब उल हिंद वाज रिटन बाय अल बरूनी जिनका रियल नेम था अबू रहमान। 1018 से 19 के बीच में ही कंपनीड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ महमूद गजनी टू द इंडो गैंगेटिक वैलीज एज अ फ्रीलांस ऑब्जर्वर। ही स्टडीड इंडिया एज अ साइंटिस्ट एंड डिस्क्राइब द रिलीजियस लिटरेचर एंड सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो वॉज बॉर्न इन, सो अमीर खुसरो जो थे ही वॉज बॉर्न इन इटा। बॉक्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो वॉज ऑल्सो नोन एज अमीर खुसरो। ही वॉज बॉर्न एट पटियाली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इटा जो करंट डे हम बोलते हैं काशगंज काशीराम नगर 1253 एडी में। ही कॉल्ड हिमसेल्फ टूटिए हिंद, ये हमने पहले भी देखा है, दैट इज पैरेट ऑफ इंडिया। He started composing poem at the age of 8. इनका जो फर्स्ट मसनावी था वो था कुरान उस सादिन और लास्ट हिस्टोरिकल मसनावी था वो है तुगलक नामा। इसके साथ साथ इन्होंने मुफत उल फतेह, खजाइन उल फतेह, अन इश्किया, नूर सिप्र ये सारी बुक भी इन्होंने लिखी है। अमीर खुसरो द पैरेट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न इन, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी पटियाली। पटियाली जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इटा डिस्ट्रिक्ट में। अगला सवाल है अमीर खुसरो प्लेड अ पायनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो ये था खड़ी बोली। अमीर खुसरो लर्न वेरियस इंडियन डायलेक्ट्स स्पेशली हिंदी which he loved the most. He was the first Muslim who admitted that he is an Indian. He started himself, I speak Turkish, Indian and Hindi. He played a pioneer role in development of Khari Boli. Who among the first was the first Persian poet to depict Indian environment in his poetry? तो ये थे अमीर खुसरो। एंड एक ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा कि अमीर खुसरो was associated with the royal court of more than 7 rulers of दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के more than 7 rulers के कोर्ट में ये एज अ पोएट रह चुके हैं। He was the first Persian जिन्होंने इंडियन एनवायरनमेंट के ऊपर पोएट्री लिखी है। Who among the following witnessed the reign of 7 सुल्तान of Delhi? तो देखिए जो अमीर खुसरो हैं वो तो थे ही थे, इसके साथ साथ शेख निजामुद्दीन औलिया ये दोनों थे। They have served in the reign of more than 7 Sultan of Delhi. Next question है the famous poet Amir Khusro lived at the court of, तो यहाँ इसमें ऑप्शन चूज किया है अलाउद्दीन खलजी ने। देखिए हमने ऊपर देखा है कि ये खलजी के साथ साथ ये मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में भी काम किया है। सो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक भी दिया हुआ है, बट उत्तराखंड PCS ने अलाउद्दीन खलजी को करेक्ट ऑप्शन माना है। इनफैक्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी अमीर खुसरो was the court poet of, तो
तो यहाँ पे भी खलजी को ही करेक्ट ऑप्शन माना है। तो अगर खलजी एंड तुगलक के बीच में चूज करना पड़े तो नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आए तो वी विल चूज अलाउद्दीन खलजी। अमीर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विद द रेन अमंग हुम, तो ये है खलजी। अमीर खुसरो ही वॉज ऑल ऑफ द अबव, ये पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे एंड हिस्टोरियन भी थे। फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल सबक हिंद, दैट इज हिंदुस्तानी स्टाइल, तो ये थे खुसरो। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली, अगेन अमीर खुसरो। द सेवेंट ऑफ बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड पर्शियन, तो ये है खुसरो। अगला सवाल है, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। किताबे नौरस, किताबे नौरस, अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ हिंदू डीटीज एंड मुस्लिम सेंट्स, वॉज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह टू। एंड दूसरा है आमिर खुसरो वॉज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल कव्वाली, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है एंड ए भी करेक्ट है। सो सुल्तान ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह टू wrote the Hindi song collection Kitabe Norras. He established the city called Noraspur and made it his capital. Amir Khusro was the originator of the early form of musical style in India known as Qawwali. The author of the book Tabakat-e-Nasiri, ये हमने पहले देखा है, ये है Minhaj us Siraz. The text Tabakat-e-Nasuri written by Minhaj us Siraj was dedicated to Sultan Nasiruddin Mahmud. ये टेक्स्ट 23 वॉल्यूम में आई है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है रेवर्टी ने। द टेक्स्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री ऑफ मोहम्मद गौरी ओवर इंडिया। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खलजी इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन, तो ये है तबाकत-ए-नसीरी। बॉक्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं। तबाकत-ए-नसीरी इज अ मिडीवल टेक्स्ट बाय मिनहाज सिराज। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स बुक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री of the foundation of Muslim rule in Bengal. A piece of evidence in literature suggested that in 1193 the Nalanda University was sacked by Bakhtiar Khalji, who was a Turk. The Persian historian Minhaj Siraj in his chronicle Tabakat-e-Nasiri, इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया था कि thousands of monks were burned alive and thousands beheaded as Khalji was tried his best to uproot Buddhism. बुद्धिज्म खत्म करने के लिए ये सारा काम किया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। देखिए हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो सुल्तान थे वो टर्किश थे, बट उन्होंने जो लैंग्वेज पैट्रोनाइज की थी मैक्सिमम ऑफ देम पैट्रोनाइज द लैंग्वेज पर्शियन। द पर्शियन लिटरेचर फ्लरिश विद द arrival of Muslim conquerors in India. Here it was presented in a new innovative form. The Persian language was honored as an official language after the establishment of Delhi Sultanate. Next question है, the term Apabhransh was used in medieval Sanskrit text to denote, तो इसका option number C is the correct answer. Early forms of some of the modern Indian languages. देखिए जो term Apabhransh होता है इसका मतलब होता है lower form of something. तो संस्कृत was considered to be the highest form of language और संस्कृत से निकल के जो other Indian languages आई हैं उसे लोअर फॉर्म की तरह ट्रीट करते हैं और उसे बोलते हैं ये सारे संस्कृत के अपभ्रंश है। तो द अपभ्रंश वॉज यूज्ड इन मिडीवल संस्कृत टेक्स्ट टू डोनेट द अर्ली फॉर्म ऑफ इंडियन मॉडर्न लैंग्वेजेस, जैसे कि हो गया हिंदी डायलेक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसेनी, मराठी, दीज आर ऑल डेवलप्ड फ्रॉम अपभ्रंश। इस क्वेश्चन में मैच करना है, राइटर के नाम दे दिए गए हैं और उनके बुक के। तो देखिए हमने अभी ऊपर देखा है मिनाज सिराज को अगर हम मैच कर देते हैं तबाकत-ए-नसीरी, दैट इज सी को अगर 2 से मैच करते हैं तो हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। बाकी बुक के नाम देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है तारीके फिरोज शाही, हसन निज़ामी ने ताज उल मासिर, मिनहाज ए सिराज ने लिखा है तबाकत-ए-नसीरी एंड याहिया बिन अहमद ने लिखा है तारीके मुबारक शाही। हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीके फिरोज शाही, हमने जस्ट ऊपर देखा जियाउद्दीन बर्नी। बॉक्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो तारीके फिरोज शाही है वो तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा ही था, उसके साथ साथ शामे सिराज अफीफ ने भी अपनी एक बुक लिखी है विद द सेम टाइटल, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट बुक बोथ इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड अप्रोच। दोनों एकदम डिफरेंट बुक है, बट इन दोनों ने जो बुक लिखी है तारीके फिरोज शाही, बट करेक्ट ऑप्शन जियाउद्दीन बर्नी आएगा क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। इसमें भी मैच करना है एंड अगेन हम तबाकत-ए-नसीरी को मिनहाज के साथ में मैच करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। सो डी हैज़ टू बी मैच्ड विथ नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तारीके हिंद लिखा था अलबरूनी ने,
दिल्ली लिखा था अमीर खुसरो ने, रिहाला लिखा था इब्न बतूता, एंड तबाकत नसीरी मिनहाज सिराज। तो देखिए तबाकत नसीरी जो मिनहाज सिराज ने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हार्मनी इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सितार। इंडियन म्यूजिक मोटिवेटेड द मुस्लिम सोसाइटी फॉर बीइंग पैशनेट टूवर्ड्स म्यूजिक। कंसिक्वेंटली जो अमीर खुसरो थे ही एमर्ज एज अ ग्रेट म्यूजिशियन, पोएट और हिस्टोरियन के साथ साथ ये म्यूजिशियन भी बन के उभर के आए सल्तनत पीरियड में। ही इन्वेंटेड सितार विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ईरानी तंबूरा एंड इंडियन वीना। सितार वैसे पहले भी था बट इन्होंने तंबूरा और वीना के कॉम्बिनेशन को लाया, इसलिए इस वाले फॉर्म को इन्होंने इन्वेंट किया। He combined some Indian and Persian melodies elegantly and introduced some new melody style like Imam, Zilf and Sajgaris. तबला was introduced by आमिर खुसरो। पर अगर आप आमिर खुसरो का रेन देखेंगे तो ये 13th सेंचुरी में, पर तबला और सितार ये दोनों 10th सेंचुरी में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत प्रचलित था। और ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स मिले गए हैं जहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो म्यूजिशियंस थे उन्होंने सम इंस्ट्रूमेंट जो कि तार और तबला के जैसे दिखता था, नाम में भी अलग होगा बट इसको पहले भी हमने यूज किया है 10th सेंचुरी में। बट क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं एंड वी हैव टू गो विद द घटना चक्र का आंसर, तो अमीर खुसरो विल बी द राइट आंसर अगर हम तबला और सितार के इन्वेंशन की बात करते हैं तो। Who among the following Rajput ruler is known to have written a book on music? तो ये है राणा कुंभ। ये हमने ऊपर भी देखा है, कीर्ति स्तंभ के साथ साथ इन्होंने बुक भी लिखी है म्यूजिक से रिलेटेड, दैट इज संगीत राज एंड संगीत मीमांसा। इसमें हमें राइटर के नाम दे दिए गए हैं अलॉन्ग विद द टेक्स्ट इन म्यूजिक और हमको मैच करना है। तो करेक्टली मैच जो है वो है पुंडरिक विताला ने लिखा है राग माला। बाकी राइटर्स के नाम देखते हैं। पुंडरिक विताला इज अ राग माला। और अगर हम पंडित भाव भट्ट की बात करें तो भाव भट्ट इज अनूप संगीत रत्नाकर। उस्ताद चंद्र खान ने लिखा है ख्याल गायकी का दिल्ली राजघराना, एंड राणा कुंभ ने लिखा है संगीत राज, और संगीत राज के साथ साथ इन्होंने लिखा है संगीत मीमांसा। दिल्ली सुल्तान जिन्होंने उनके खुद का मेमोयर लिखा है तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, जिस बुक का नाम था फुतूहत ए फिरोज शाही। दिस दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर भी यहाँ फिनिश होते हैं। अब बच जाते हैं राउंड अबाउट 25 क्वेश्चंस बचे हुए हैं मिसलेनियस के, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है। सो विद दिस कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।